मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए प्यारे मित्रों लेकर के आया हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लेक्चर 2। प्यारे मित्रों, पहला लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसमें मैं बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ और किन किन लोगों का इसमें योगदान था, इसके संस्थापक कौन थे प्यारे मित्रों, कितने सदस्य मिलकर के इसकी स्थापना किए। तो ये सारी चीजें हम पहले लेक्चर में आपको बता दिए थे प्यारे मित्रों। और इसके बाद इसमें हम आपको बताए थे पहला अधिवेशन के बारे में, पहला अधिवेशन कैसे हुआ, कितने लोग उपस्थित थे, बाकी सभी डाटा हम आपको पहले लेक्चर में दे चुके हैं। अब जो लेक्चर नंबर 2 है प्यारे मित्रों, उसमें मैं आपको बताऊंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। यहां से शुरू करना था हमें। तो प्यारे मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा लेक्चर हमें क्या करना है, बताना है आप लोगों को। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान से देखते रहिए और आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। तो अब दूसरे अधिवेशन के तरफ हम लोग चलेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो याद रखना प्यारे मित्रों, दूसरे अधिवेशन की बात करें अगर जो हम, तो दूसरे अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। पहले तो आप याद रखेंगे 1886 ईस्वी में, या 1886 ईस्वी में, और ये कहाँ हुआ था, तो इसका स्थान था वो था कलकत्ता। ये कहाँ हुआ था प्यारे मित्रों, तो कलकत्ता में हुआ था। दूसरा पॉइंट याद रखना प्यारे मित्रों, इसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। तो अध्यक्ष इसके हो गए प्यारे मित्रों दादा भाई नौरोजी। आप लोगों को मालूम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किससे कहा जाता है भाई, तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। और आपसे नोट में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेरे भाई कि यहां से क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, तो दादा भाई नौरोजी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष। यही क्वेश्चन सबसे लाजवाब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। लीजिए प्यारे मित्रों, आप लोगों को हर लेवल के क्वेश्चन हम टच कराएंगे प्यारे मित्रों, हर लेवल के क्वेश्चन बताएंगे कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में आए हुए हैं। तो देख लीजिए, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी। इसके बाद इस दूसरे अधिवेशन में मेरे भाई कुल 434 सदस्य उपस्थित थे। तो यहां पर हम लिख देते हैं सदस्य संख्या। इस अधिवेशन में कुल 434 सदस्य क्या हुए थे भाई, उपस्थित हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा वकील थे और पत्रकार थे। तो इसमें 166 वकील लोग थे और 40 लोग पत्रकार थे। क्या थे, 40 लोग पत्रकार थे और अन्य लोग भी थे। तो समझ गए प्यारे मित्रों, इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। और एक और चीज, अगर जो इसमें देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है प्यारे मित्रों कि जो दूसरा अधिवेशन था उसी में लॉर्ड डफरिन ने निजी खर्चे पर उद्यान भोज यानी कि गार्डन पार्टी, प्रीति भोज कराया था। तो प्यारे मित्रों, इसको भी याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन तत्कालीन समय के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डफरिन ने निजी खर्चे पर
निजी खर्चे पर, निजी खर्चे पर, निजी खर्चे पर उद्यान भोज कराया था। उद्यान भोज जिसको कहा गया है गार्डन पार्टी। क्या? गार्डन, गार्डन पार्टी। इसको बिल्कुल याद रखिएगा भाई, गार्डन पार्टी का आयोजन कराया था और सभी सदस्यों को उसमें आमंत्रित किया था। कौन? तो लॉर्ड डफरिन। इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने निजी खर्चे पर उद्यान भोज, गार्डन पार्टी कराया था प्यारे मित्रों, और सभी इन 434 सदस्यों को उसमें आमंत्रित किया था। और प्यारे मित्रों एक चीज याद रखेंगे, जब ये आमंत्रित किया था तो एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आमंत्रण आने के बावजूद भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक ऐसे नेता थे जो इसमें प्रीति भोज में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है यह जो है प्रीति भोज में या उद्यान भोज में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उद्यान भोज में शामिल नहीं हुए थे, शामिल नहीं हुए थे। आपको इतना भी मालूम है प्यारे मित्रों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मेरे भाई, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी सम्मिलित भी नहीं हुए थे। इन सब चीजों को याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इसी दूसरे अधिवेशन में मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। तो इसी अधिवेशन के तहत, इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। यह भी एक संगठन था प्यारे मित्रों, इसका विलय कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। आपसे जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सबका जिक्र हम कर रहे हैं प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा। तो फिर इतना के बाद हम चलेंगे तीसरे अधिवेशन के तरफ। तीसरा अधिवेशन तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। दूसरे अधिवेशन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था प्यारे मित्रों। ये हुआ था 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। कहां हुआ था भाई? तो मद्रास में हुआ था। जो तीसरा अधिवेशन था 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था प्यारे मित्रों। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी। प्यारे प्यारे भाई लोग, आप लोग इसको याद रखिएगा कि तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। लेकिन यहां पर मैं एक नोट बताऊंगा, जो मैं नोट लिख दे रहा हूं वो 100% एग्जाम्स के क्वेश्चन को मैंने ले लिया है प्यारे मित्रों। तो नोट में आप याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था प्यारे मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो वही बदरुद्दीन तैयबजी जी थे। इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा कि इस तीसरे अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 607 सदस्य उपस्थित थे। सबसे ज्यादा वकील 206 उपस्थित थे और उससे कम जो थे पत्रकार थे जो 43 थे प्यारे मित्रों। तो देखिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग कि सदस्य कितने उपस्थित हुए थे? सदस्य उपस्थित हुए थे 607।
कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे भाई? 607। और सबसे ज्यादा वकील थे, क्या सबसे ज्यादा वकील थे? 206 वकील लोग थे। कितने? 206 वकील लोग थे प्यारे मित्रों। और 43 यानी कि 43 सदस्य जो थे वो पत्रकार थे, वो लोग पत्रकार थे और अन्य लोग भी थे। समझ गए इतनी बात? लेकिन यहां से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बन जाता है? तो यहां से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है मेरे भाई कि यही एक ऐसा अधिवेशन है जिसने खुद अध्यक्ष ने यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। कांग्रेसी बनो, यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी जी ने कहा था कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो का नारा, बनो का नारा बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। तो मेरे भाई ये हुआ सबसे लाजवाब क्वेश्चन कि भारत में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था? तो तीसरे अधिवेशन में। और किसने दिया था यह नारा प्यारे मित्रों? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने। एक और चीज बहुत बढ़िया चीज है प्यारे मित्रों, बहुत अच्छी चीज है कि जो यह अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन, वो कैसा अधिवेशन था? तो वह भारतीय जनता के द्वारा एकत्रित किए गए धन से आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा यह अधिवेशन भारतीय जनता के द्वारा एकत्रित धन से किया गया था। इसका मतलब ये हुआ प्यारे मित्रों, इसका मतलब ये हुआ प्यारे मित्रों कि भारतीय जनता से ये अपील किया गया था कि इसके लिए धन इकट्ठा किया जाए। तो भारतीय जनता के द्वारा एकत्रित किया गया धन और इससे आपका हुआ था तीसरा अधिवेशन। समझ गए प्यारे मित्रों? और यही कारण है प्यारे मित्रों, इस तीसरे अधिवेशन की जो टेक्निक है इसको देख करके, यानी कि अब ये जो था लॉर्ड डफरिन जो था वो समझ गया कि अब ये जो कांग्रेसी नेता हैं वो जमीनी स्तर के लोगों से भी जुड़ रहे हैं। इसके पहले तो लॉर्ड डफरिन का ये सोच था कि हम कुछ बुद्धिजीवी लोगों को लेकर के उनको खुश रख करके और मैं शासन व्यवस्था अपना चलाऊंगा, अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर पाऊंगा। तो प्यारे मित्रों जब वो देखा कि नहीं ये तो जमीनी स्तर के लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, जमीनी स्तर के लोगों को भी जोड़ रहे हैं, तो इस बात को देख करके कि जनता भी साथ दे रही है इसका, तो अब समझ गया कि ये जो संगठन है आगे चल के हम लोगों के साम्राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसीलिए जब ये कंडीशन देखा तो अगले अधिवेशन यानी कि चौथे अधिवेशन में इसकी प्रतिक्रिया में बदल गई। इसकी प्रतिक्रिया किस में बदल गई? प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया में बदल गई। अर्थात यह चौथे अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन जो है व्यंग कसने लगा, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुराई करने लगा। इसके बाद एक और चीज समझिए, जो महादेव गोविंद रानाडे थे ना प्यारे मित्रों, उनके द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यही तो कारण है कि लॉर्ड डफरिन जो था वो बहुत ही क्रोधित हुआ, उसको बहुत ही दुख हुआ कि लोग जनता से क्यों जुड़ रहे हैं, बस आपस में संगठन करें लेकिन जनता से न जुड़े, ये उसका मायने था। लेकिन अब यहाँ पे कहानी उल्टा हो गई प्यारे मित्रों। जो महादेव गोविंद रानाडे हैं ये सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने लगे। महादेव इसी अधिवेशन में महादेव गोविंद रानाडे जी ने सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी थी, सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था।
इसी अधिवेशन में महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस की का आयोजन किया था। तो याद रखिएगा प्यारे मित्रों कि यही अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे जी ने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। अर्थात सोशल का मतलब लोगों से भी कुछ बातों में राय ले जाने का आयोजन शुरू किया गया था। तो ये था सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इसी में एक चीज और याद रखेंगे कि इसी अधिवेशन के अंतर्गत विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी थी। इसी में लिख दे रहे हैं, इसी अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति, कौन सी समिति भाई? तो विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी थी। समिति की नींव पड़ी थी। याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी थी। याद रखिएगा प्यारे मित्रों, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि यह जो भी अधिवेशन होने वाले थे उनका विषय क्या होगा, इसके लिए एक समिति गठित की गई थी कि कौन कौन से विषय पर बैठक की जाएगी प्यारे मित्रों। तो चलिए देखिए, इतना कंसेप्ट आपको मालूम हो गया तीसरे अधिवेशन में। फिर हम लोग चलते हैं चौथे अधिवेशन। इसके बाद चौथा अधिवेशन। तो चौथे अधिवेशन की अगर जो हम लोग बात करें प्यारे मित्रों, तो जो चौथा अधिवेशन था वो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। और इसी इलाहाबाद को अब हम किस नाम से जानेंगे प्यारे मित्रों? तो प्रयागराज। अब विकल्प में क्या मिलेगा आप लोग को? प्रयागराज। तो जो चौथा अधिवेशन था वो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। समझ गए प्यारे मित्रों? अब देखिए, इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि इस समय चौथे अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले जी थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। याद रखेंगे, अध्यक्ष यहां पर लिख देते हैं। अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। प्यारे मित्रों, एक चीज तो आपको समझ आ ही गया होगा, नाम से स्पष्ट हो गया होगा, नाम से आप पकड़ लिए होंगे, नाम से पकड़ लिए होंगे कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो यहां पर नोट याद रखिएगा, ये लाजवाब क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो याद रखना मेरे भाई कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वह जॉर्ज यूले थे। और इसमें सदस्यों की संख्या 1248 हो गई थी। अब थोड़ा सा आपको भी सुन करके ये बात थोड़ा सा पचती नहीं होगी, इसलिए प्यारे मित्रों की एकाएक 607 से 1248 सदस्य हो जाना ये स्वाभाविक बात नहीं लगती होगी। यहाँ पर सदस्य संख्या हो गई, इसमें सदस्य थे 1248। और ये कारण ये था प्यारे मित्रों कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी नेता थे वो जमीनी स्तर पर लोगों से भी जब जुड़ना शुरू किए तो लोग बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेने लगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति क्या हो गए? वो निष्ठावान होने लगे। और तब सदस्यों की संख्या और भी बढ़ने लगी जब जनता से ये किया गया, संबंध बनाया गया प्यारे मित्रों, सभी जनता से रिलेट किया गया, सभी जनता के सामने जो भी समस्या होती थी रखा जाने लगा। अभी आपको बताया सोशल कॉन्फ्रेंसिंग होने लगा जनता का। तो इस तरीके से और भी
अधिक जनता इस संगठन के प्रति आकर्षित हुई और सदस्यों की संख्या बढ़ करके हो गई 1248, जिसमें 435 वकील थे। कितने वकील थे? 435 वकील शामिल थे। 435 वकील शामिल हो गए थे प्यारे मित्रों। और एक चीज याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में सर सैयद अहमद खां तथा लाला लाजपत राय ने भी भाग लिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम सर सैयद अहमद खां तथा लाला लाजपत राय ने भाग लिया था प्यारे मित्रों। समझ गए इतनी बात? इसके बाद याद रखिए प्यारे मित्रों कि लॉर्ड डफरिन, जो ये चौथा अधिवेशन है, इसी में लॉर्ड डफरिन का गुस्सा फूटा और लॉर्ड डफरिन ने कह डाला कि यह जो कांग्रेस है संस्था, जो है कांग्रेस संस्था, वो अल्पसंख्यक लोगों का नेतृत्व करती है, यानी कि बहुत से कम लोगों का क्या करती है? नेतृत्व करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का उपहास करते हुए यानी कि मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का नेतृत्व करती है। यह किसने कहा था प्यारे मित्रों? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इसके पहले तो ये बहुत ही खुश था इस संस्था से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत प्रसन्न था, लेकिन जब इसको कब दिक्कत होने लगा, जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग जमीनी स्तर के लोगों से भी जुड़ना शुरू कर दिया, तो वो समझ गया कि नहीं अब ये संस्था बहुत बड़ी हो जाएगी, और तब इसको झटका लगा और इसने कहा कि नहीं, ये अल्पसंख्यक लोगों का नेतृत्व करते हैं। और धीरे धीरे इससे दरकिनारे होने लगा, यानी कि किनारा लेने लगा लॉर्ड डफरिन। तो चलते हैं प्यारे मित्रों फिर 5वें अधिवेशन की ओर। प्यारे मित्रों एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि लाल बाल पाल में से कौन सा व्यक्ति था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाल बाल पाल में से मात्र लाला लाजपत राय ही एक ऐसे थे जिन्होंने 1920 में कांग्रेस के अध्यक्षता का कार्यभार संभाला था। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में रिपीट हुआ है कि लाला लाजपत राय ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1920 में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे लाल बाल पाल में से। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और लाल बाल पाल माने बिपिन चंद्र पाल हो गए, और बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे ना? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों में से लाला लाजपत राय ही इसके अध्यक्ष बन पाए हैं, वो भी कब? 1920 में। लेकिन यही पे पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए थे? तो मात्र 3 बार बन पाए थे। कितने बार? 3 बार। पहली बार 1886 ईस्वी में, दूसरे वाले में, फिर इसके बाद 1893 ईस्वी में, फिर 1906 ईस्वी में, यानी कि 3 बार कुल मिला करके दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। प्यारे मित्रों ये है क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड। फिर आगे बढ़ते हैं 5वां अधिवेशन। 5वां अधिवेशन तो कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की बात करेंगे हम लोग, कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की। तो 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में बंबई में हुआ था। 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में बंबई में हुआ था। कब हुआ था? बंबई में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा कि 5वां जो अधिवेशन हुआ था प्यारे मित्रों, ये बंबई में हुआ था और 1889 में हुआ था। तो 5वां अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बेडर वर्न। चलिए देख लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बेडर वर्न। इसका नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, विलियम बेडर वर्न।
विलियम बेडर वर्न। जो विलियम बेडर वर्न है ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष अगर जो आपसे पूछ दिए जाए तो कौन थे प्यारे मित्रों? विलियम बेडर वर्न। इसको नोट कर लीजिए, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष। और आपको याद भी होगा प्यारे मित्रों, इसी ने ये तो हम बताए हैं क्वेश्चन आपको पहले वाले लेक्चर में, इसी ने ह्यूम की जीवनी लिखी थी। इसी व्यक्ति ने ह्यूम की जीवनी लिखी थी। इस बात को हम पहले वाले लेक्चर में आपको समझाए थे। इसी ने ह्यूम की जीवनी लिखी थी। वास्तविकता यह है प्यारे मित्रों कि विलियम बेडर वर्न ह्यूम के क्या थे? एक मित्र के रूप में थे। समझ गए? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा प्यारे मित्रों, जो यह अधिवेशन है ना, इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन कि अगर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की होती है जो आप बता रहे हैं। इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसको याद रखिए, इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम, एकदम 1 लाख का क्वेश्चन, सर्वप्रथम महिलाओं ने भी अपना नेतृत्व किया था, महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो इसको याद रखेंगे ना, किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भी सर्वप्रथम भाग लिया था? तो 5वां अधिवेशन बंबई का 1889। और सुनिए, मताधिकार की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी इस अधिवेशन के अंतर्गत। इसको नोट कर लीजिए, जो पहले 19 वर्ष थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 21 वर्ष कर दिया गया था मताधिकार की आयु। समझ गए प्यारे मित्रों? और इसके बाद एक और चीज याद रखेंगे प्यारे मित्रों, एक और चीज यह याद रखेंगे कि कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंदन में ब्रिटिश समिति का एक गठन किया था और इसी समिति ने मुख्य पत्र इंडिया का प्रतिपादन वहां पे किया था। इंडिया नामक पत्र क्या किया था? इसी समिति ने निकाला था। कहां पे? तो ब्रिटिश में, ब्रिटिश यानी कि लंदन में। और वह कौन सा संगठन था, गठन था? तो ब्रिटिश समिति ने ही इंडिया नामक पत्र निकाला था। कहां पर? तो इंग्लैंड में। समझ गए प्यारे मित्रों? लंदन में ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्र निकाला था। और प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, किस समिति ने? तो ब्रिटिश समिति ने। और यह ब्रिटिश समिति का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लंदन में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था और उसी ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्र निकाला था। कहां पर? तो लंदन में। इतनी बात समझ गए प्यारे मित्रों? तो ये हुआ आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे मित्रों और आप लोग नोट्स भी बनाइए। अगर जो अच्छा लगा हो तो प्यारे मित्रों लाइक करिएगा, नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम आगे आपको लेकर के आएंगे 6वां अधिवेशन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।